कंस जी क्या करते हैं, वासुदेव जी के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के पश्चात उसके विदा करने के लिए निकल गए। विदा करने के लिए जाते हैं, उसी समय आकाशवाणी शुरू होता है, कंस जिसको प्रेम से विदा करने आए हैं, इसके गर्भ के बालक से तेरी मृत्यु होगी। अभी इस आकाशवाणी को सुनता है तो कंस क्या करता है, देवकी और वासुदेव दोनों को जो है कैद में करके जेल खाने में डाल देता है। अब जेल खाने में देवकी के बच्चे होते गए, कंस सभी बच्चों को मारता गया। इस तरह 6 बच्चे मरने के पश्चात देवकी जो है उदास होकर के बैठी हुई। उसी समय नारद ऋषि मुनि जी आए। नारद ऋषि मुनि जी देवकी को उदास देख करके पूछता है कि बेटी इस प्रकार की उदास क्यों बैठी? तब देवकी नारद जी को सारी अपना बताती है कि ऐसा ऐसा बात है। तब नारद जी देवकी से बोलती है, बेटी दुखी मत हो, तुम हरषष्ठी माँ का व्रत करो। उस व्रत को करोगी तो तुम्हारा मनोकामना पुत्र को जो है पूरा होगा। तब देवकी पूछती है कि इस व्रत को कैसे करना है, क्या करना है, वो भी बताइए। तब नारद जी बोले कि एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। बोले चंद्रवात नाम का एक राजा था, उसका केवल एक ही पुत्र था, दूसरा पुत्र है ही नहीं था, कोई संतान नहीं था। इस राजा ने एक तालाब खुदवाया था, बहुत पैसा खर्चा करके तालाब खुदवाया था। उस तालाब को खुदवाया था लेकिन उसमें पानी रहता ही नहीं। राजा जो है बहुत परेशान था, क्योंकि जितने भी राहगीर आते थे जाते थे पानी पीने के लिए उस तालाब में जाते थे, तो तालाब में पानी नहीं रहता था। तो सब लोग गाली देते थे, कौन तालाब खुदवाया है, न इसमें जल है न कुछ, सूखा पड़ा रहता है। तो जब गाली देते थे तो राजा को भी पड़ता है, मतलब जो काम करोगे, अब आपका कार्यक्रम है उसमें आपको यश नहीं मिलेगा, कहीं अब जश मिलेगा तो आपको गाली देंगे। इसी प्रकार राजा को गाली देने लगे। राजा का बाद में इस कान में इस बात को सुना तो राजा बोला, मेरा धन और धर्म दोनों गया, क्योंकि मैं तालाब खोदवाया उसमें पानी तो आया ही नहीं, और सब लोग जो है गाली दे करके जा रहे हैं, मेरा धन और धर्म दोनों गया। यह चिंतित और स्तन पड़ गया। एक दिन क्या होता है, राजा जो है रात्रि में सोया हुआ था। उसी समय वरुण देव ने राजा को सपना में दिखाई दे करके बोला, क्या बोला, ऐ राजा, तूने जो तालाब खुदवाया है उस तालाब के अंदर अपने एकलौते लड़के को बलि दोगे उसमें, तब तुम्हारे तालाब में पानी होगा, अन्यथा उस तालाब में पानी ही नहीं रहेगा। अब राजा क्या करता है, आँख खुलता है तो अपने सभक से तो मंत्रीगढ़ में आकर बोलो, फिर निर्णय करता है चाहे तालाब में पानी रहे या न रहे, मैं अपने इकलौते लड़के को तालाब के अंदर बलि नहीं दूंगा। अब यह बात पूरे राज्य में फैल गया। यह बात राजा के लड़के के कान, राजकुमार कान में पड़ा। वह लड़का राजकुमार सोचता है, राजा का लड़का, जब मेरे बलि हो जाने से तालाब में पानी आ जाएगा तो सभी को पानी पीने को मिलेगा, जल जीव जंतु सबको, इससे मेरे पिताजी का यश बढ़ेगा। तो मैं स्वयं जा करके तालाब अंदर बैठ करके अपने आप को बलि दे दूंगा। राजा का लड़का तालाब के अंदर गया, जा करके बैठ गया और तलवार से खुद अपने आप को बलि दे दिया। जैसे ही बलि चढ़ा तालाब पानी से भर गया। जीव जंतु जो है बोलने लगे, कमल फूल गए, यह सब जो है खिल गए। तब राजा जो है इस बात को सुना तो बड़ा दुखित हो गया। फिर लाल जो है दुखित हो गया और उसके बाद जो है चिंतित होने लगा। चिंतित होना के राजा जो है कहाँ निकल गया, वन में निकल गया, जंगल में निकल गया। वहां निकल गया तो 5 स्त्रियां वध कर रही थी। राजा जो है स्थान पर जाता है, बोलते क्या व्रत हो रहा है, तो बोलते हैं षष्ठी माँ का व्रत कर रहे हैं। 5 स्त्रियां बोलती है, इसका प्रभाव क्या है, तो इससे पुत्र प्राप्ति होता है। तो राजा भी लौट करके आ जाता है, आकर के अपनी रानी को बताता है कि आप ही षष्ठी माँ का व्रत करो। तो षष्ठी माँ का व्रत करने लगी।
व्रत के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकल करके खेलने लगा। सभी गांव वाले लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा जो है उसको लेकर के घर आता है। तब बोले कैसे आश्चर्य हुआ? तब जो है रानी बोली हरषष्ठी माँ का पूजन किया, इसी के प्रभाव से मेरा लड़का फिर से पुनः जीवित हो गया। पूरे राज दरबार में जितने भी स्त्रियां जो हरषष्ठी माँ का व्रत करने लगी, सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। बोलो हरषष्ठी माँ की जय। ये पहला अध्याय हो गया। अब दूसरा अध्याय सुनो। नारद जी कथा कहने लगे। ये कथा किसको सुना रहे? देवकी माँ को ना। और राजा युधिष्ठिर को कौन बात सुना रहे? कृष्ण भगवान सुना रहे। दो लोग कथा सुन रहे हैं और आप लोग तीसरी कथा सुन रहे हो। तो नारद जी दूसरी कथा कहने लगे। क्या बोले कि हे देवकी दूसरी कथा सुन। बोले उज्जैन नाम के पुरी में एक के यहाँ 2 स्त्रियां रहती थी। एक का नाम था रेवती और दूसरा का नाम मानवती। 2 रहती थी, दोनों सौत थी। दुर्भाग्यवश रेवती का कोई भी बच्चा नहीं था, लेकिन परंतु मानवती के 2 लड़के थे। अब रेवती क्या करती थी? मानवती के दोनों बच्चों को देख करके जलन करती थी, डांट करती थी। उनका बच्चा ही नहीं था। एक दिन छल करके रेवती क्या करती है? अपने मानवती को बोलती कि बेटी बैठ जा। जो है मानवती को बोलती है कि बेटी मानवती तुम्हारे पिता बहुत बीमार है और तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। ऐसा एक राहगीर मतलब राह से चलते चलते एक आदमी ने आकर के मेरे को बताया, इसलिए तू अपने पिता को देखने के लिए जा। अब मानवती क्या करती है? अपने दोनों बच्चे को इसको सौंप देती है रेवती को, क्योंकि वो तो चली जाती है अपने पिता के देखने के लिए। अब दोनों बच्चे का देख रेख कौन करेगा? तो रेवती करेगी। विश्वास समझ करके मानवती जो है रेवती को अपने बच्चे को सौंप करके अपने पिता को देखने के लिए चली जाती है। अब वहां पर मानवती के जाने के पश्चात रेवती क्या करती है? दोनों बच्चे को मार देती है और मार करके बाहर फेंक देती है। अब इधर क्या होता है? मानवती अपने पिता घर में जाती है, पिता को स्वस्थ देखती है, बीमार होती नहीं है। तो आश्चर्य में पड़ जाती है। पिताजी आपको तो बताए थे कि अब बीमार हो। तो कौन बताए? तो रेवती बताई है। तो मैं तो बीमार नहीं हूँ। तो बोलती है कि भाई मैं घर जा रही हूँ। तब उसकी माता बोलती बेटी आज घर मत जा, आज हरषष्ठी माँ का व्रत है, तू भी कर ले। व्रत का पूजन करना कल सुबह से लेकर। अब मानवती जो है माँ का कहना मान करके श्रद्धा पूर्वक क्या करती है? हरषष्ठी माँ का व्रत पूजन करती है, पूजा कर लेती है। और उसके बाद व्रत पूजन के बाद वरदान करती है, वरदान मांगती है कि मेरे बच्चों पर कोई भी प्रकार की आपत्ति न आए, की सहायता करना, निर्वाह करना। दूसरे दिन पिता की आज्ञा लेकर के अपने भवन को चलती है। तो रास्ते में गांव के बाहर उनको दोनों बच्चे खेल रहे थे। देख के आश्चर्य में पूछती है कि तुमको यहाँ कौन लाया है? करके पूछती है। तब बच्चों ने बताया कि हे माता रेवती हमको मार कर फेंक गई थी, कोई दूसरी औरत आई और हमको जला कर चली गई। तब मानवती ने हरषष्ठी माँ का कृपा मन के बच्चों को लेकर के हवन आई। सबने दोनों बच्चों को जीवित अवस्था में देखा तो आश्चर्य में बढ़ गए। सब उनसे पूछा मानवती से कि किस प्रभाव से हुआ है। तब मानवती ने हरषष्ठी माँ का व्रत बताया। सभी स्त्रियां भी हरषष्ठी का व्रत करने लगी। बोलो हरषष्ठी मैया की जय। आप 6 बाल्टी आप 6 लोटा उसमें आप दक्षिण दिल्ली में सुंदर नगर है। नगर रहता था, वहाँ एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ग्वालिन, चतुर और चालाक। बताइए अक्सर ही जो रात चलाक हुई थी, आधा पानी आता था। तो क्या करती थी वो ग्वालिन? क्या करती थी? क्या की धर्मान वाला रहती तो पत्नी वाली बड़ी चतुर चालाक जो पूर्वक जीवन यापन करते थे।
हर षष्ठी व्रत के दिन क्या करती है, गाय के दही को भैंस के दही कर करके बेच सब घर देती है। दे करके आ जाती है, बेच करके चली आती है। इस पाप से ग्वालिन के पांचों पुत्र पड़ा मर गए, होगा भगवान से क्योंकि डांट इस दिन भैंस की दही लेने की विधि है। अब ग्वालिन जो है वापस आकर देखती है तो उसके पांचों पुत्र मर चुके थे। ग्वालिन माथा पटक करके रोने लगी। इतने में कोई दूसरी सखी आई, उसने हाल पूछा तो ग्वालिन ने देखा क्या, क्योंकि इस दिन भैंस की दही पूजा में लेने की विधि है। तो अपना पाप को सही मान करके सब घर जाती है और गाय के दही को मान करके भैंस की दही दे करके पुनः वापस आती है। तो उसके सभी लड़के जीवित मिले। तब उसने भी व्रत करके पूजा की और जीवन भर व्रत करने का संकल्प और सुख जीवन यापन करने लगी। बोलो षष्ठी मैया की जय। जय। हो गया चौथा अध्याय। पुनः नारद जी देवकी से कहते हैं, पुनः नारद जी देवकी से कहते हैं, देखिए पकड़ लेगा तो। सुंदर जो है वन है, वह वन चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ था। वह एक बहुत धनी बिल्ली रही। उसकी एक दासी सुंदर स्वभाव की थी। इस दासी के दो लड़के सुंदर, रूपवान, गुणवान रहे। मालकिन की केवल 5 लड़कियां रही। दासी के बच्चों को मालकिन खूब प्यार करती थी। इस प्रकार भादो महीने के छठ को मालकिन ने दासी को जंगल में सूखी लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। दासी जंगल में चली गई तो इधर दासी के बच्चों का दूसरे बच्चों से झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के बच्चों को मार करके जो है मार डाला। बिल्ली को सुनी ये खबर सुनी तो दासी को क्या मुंह दिखाऊंगी, तो उसके आते तक से पहले क्या करती है, दोनों बच्चे को गांव के बाहर जला देती है और उसको हड्डी को लेकर के घर आती है। रास्ते में क्या है, उधर दासी क्या करती, वन में लकड़ी लेने के जाती है। लकड़ी लेकर के वापस आ रही थी तो नजदीक में मुनि का आश्रम था। वहाँ 5 स्त्रियां जो है षष्ठी माँ का पूजन कर रही थी। दासी ने भी पूजा रख करके सुंदर षष्ठी माँ का व्रत पूजन की। अधिक प्रेम से पूजा इनकी प्रार्थना की, व्रत का संकल्प किया, अपने बच्चों के कल्याण के लिए वरदान मांगा। बार बार विनय करके प्रार्थना करके फिर जो है लकड़ी इकट्ठा लेकर के भवन के लिए चली। तो गांव के पास पहुंचते हैं तो गांव के सभी बाहर देखते हैं दोनों बच्चे खेल रहे थे। दासी दुखित हो जाती है। इनको मालकिन को बोली थी इनको देख रेख करना कर करके बच्चे बाहर आके खेल रहे हैं। तब मालकिन ने जो दासी दुखित होकर बच्चों को गोद में लेकर के मकान आई। मालकिन ने आश्चर्य से पूछा कि ये बच्चे तो मर चुके थे, कैसे जीवित हो गए। दासी ने सब हाल बताया कि मैं वन गई थी, वहाँ षष्ठी माँ का व्रत पूजन की, पुनः वापस आई तो मैं अपने दोनों बच्चों को वहीं पर पाई। मैं तो आश्चर्य में पड़ गई कि दोनों बच्चों को आपको सौंप के आई थी, यहाँ कैसे आ गया। तब मालकिन बताती है कि मैंने दोनों बच्चे को दूसरे बच्चों से झगड़ा हो गया था, मैं इनको तो मार करके जो जला करके हड्डी लेके आई हूँ, ये कैसे जीवित हो गया। तब बोलती है षष्ठी माँ का व्रत पूजन की, उसी के प्रभाव से यह लड़का मेरा जीवित हो गया। दासीन जो है आश्चर्य से पूछी, सब हाल बताया। तब वो व्रत के प्रभाव से हुआ ऐसा करके बोली। मालकिन भी माँ का षष्ठी माँ का व्रत करने का जो है संकल्प ली और सुख पूर्वक जीवन जो है जीवन मालकिन और बिल्ली जो है करने लगी। बोलो षष्ठी मैया की। 4 अध्याय हो गया। अब 5वां अध्याय। पुनः नारद जी कहते हैं देखी 5वां अध्याय सुन। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है। नगर रहता था, वह एक धनी बढ़िया रहता था। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की थी, परंतु पूर्व जन्म में पाप के कारण उसका 6 लड़का हो गया और 6 मर गए। बढ़िया की पत्नी दुखित होकर के वन में निकल गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले, उसके सामने जा करके रोने लगी।
मुनि बोला क्यों रो रही बेटी, सब कारण को बताओ। तो मुनि के पूछने पर सब अपना कारण बताए, मेरे 6 पुत्र थे, सब के सब मर जाते हैं, पता नहीं मैं की जन्म का पाप की हूँ क्या हूँ, आपने बताती है। तो मुनि क्या करता है, वो तो तपस्वी मुनि थे। उस लड़के को मुनि ने ध्यान लगा करके सबसे पहले क्या देखा, यमलोक में देखा, वहां मुनि का भेंट नहीं हुआ लड़के से। फिर वरुण लोक में देखा, वहां भी मुनि का भेंट नहीं हुआ लड़के से। इंद्रलोक को गया, इंद्रलोक में ध्यान गया, वहां भी नहीं गया। कुबेर लोक में गया, वहां भी ध्यान नहीं गया मुनि का, वहां भी भेंट नहीं हुआ। तब ब्रह्मलोक में गया, तब जाके लड़के से भेंट होता है मुनि जी का, जहाँ से भेंट की थी। सारी संदेश उसको सुनाया। वहां से बनिया पत्नी लौट करके घर आई। समय आने पर हरषष्ठी का व्रत प्रभाव से पुनः लड़का होने पर पूजा के अंत में बच्चे अच्छा मच्छर भागी। व्रत के प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। तब से बनिया की पत्नी जीवन भर व्रत रहने का संकल्प की और सुंदर सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। बोलो हरषष्ठी मैया की जय। 5 अध्याय हो गया। 6वां अध्याय। इस तरह इन सब कथाओं को सुन करके नारद जी से और राजा युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से व्रत का विधि विधान पूछा। इन सब कथाओं को सुनकर नारद जी से और राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से व्रत का विधि विधान पूछा। श्री कृष्ण जी ने राजा से और नारद जी ने देवकी से कहा कि भादो महीना के कृष्ण पंचमी से ही ना काल उपास देखो, आज खाले धन वाला सिस्टम नहीं रहती, कहीं मैं बता रही। मतलब भादो महीना के कृष्ण पक्ष ने पंचमी से ही नियम आरंभ करे, यानी पंचमी को एक बार भोजन करना चाहिए। छठ के दिन सुंदर भवन के बाहर लिप करके शुद्ध स्थान बना करके नदी तालाब कुआं जैसे भी हो वहाँ स्नान करें। एक बार का धोया कपड़ा सौभाग्य श्रृंगार सुसज्जित हो करके दोपहर के बाद सुंदर स्थान का कल्पना करके हरषष्ठी देवी का मूर्ति में पूजन बना करके पुण्य पत्थर बनाए सिंदूर से बना करके जो है पूर्व मुख होकर के पूजन करे। पूजा में गणेश देवता का पूजन, वरुण देवता का पूजन और हरषष्ठी माँ का पूजन करे, श्रद्धापूर्वक करे। और जो है बालक के खिलौने रखे, तोता रखे। पूजा के समय पसर चावल का अक्षत बनाए, बनाटी तालाब बनाकर उसमें जल देता और देवता का पूजन करे। पूजा के अंत में महुए के पत्ते से भोजन जो है भोग लगावे और उसी से भोजन करे। मुँहे पत्ता में हल चले जमीन पर ना चले। व्यास जी कहते हैं देवकी ने व्रत के प्रभाव से ऐसा व्रत किया था। तो व्यास जी ने कहा था कि देवकी ने व्रत के प्रभाव से कृष्ण को पाया था। युधिष्ठिर से सुन करके द्रौपदी ने उत्तरा को बताया था। तब उत्तरा ने संग पूजा करके गर्भ से वाले बालक को जीवित कराया था, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो नारी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक करेगी उसे देवकी और द्रौपदी के समान सुंदर फल की प्राप्ति होगी। बोलो हरषष्ठी मैया की जय। 6 अध्याय कथा हो गया वो सब कथा। हाँ। अब जारी देवा बीच में मत जाओ। अरे बीच में मत जाओ। अरे